ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। खुशी कहाँ है? खुशी कहाँ है? दो बच्चे हैं। एक बच्चा केवल अपने लिए सब कुछ ले रहा है, केवल अपने लिए, और एक बच्चा है जो दूसरों के लिए ले रहा है। खुशी किस में मिलेगा? दूसरों को देने में। क्योंकि जब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना, तो दिन भर खुशी बना रहता है। लेकिन जब हम अपने लिए लेते हैं तो अंदर में खुशी चलो मिल रहा है कि चलो हम लिए हैं, लेकिन हमेशा ये ताक में रहते हैं ना कि मैं जब ये ड्रेस पहनूंगी ना तो मुझे देखने वाले देखते रह जाएंगे। एक अहंकार जन्म लेता है। और सामने वाला अगर कुछ ना बोले तो कैसा लगता है? कोई मुझे देख भी नहीं रहा, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, खुशी है। लेकिन जब किसी को गिफ्ट के तौर पे किसी को कुछ देते हैं और वो बोलता है थैंक यू, तो हम लोगों को कैसा फील होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर में फील होता है। तो खुशी देने में है, खुशी अपने स्वार्थ के लिए यूज करने में कोई भी चीज़ में नहीं है। तो हमें केवल खुशी देने में रखना है यकीन कि हम कैसे किसी को खुशी दें। ये जीवन जो बाबा हम लोगों को कला सिखा रहा है, यही तो सिखा रहा है कि केवल देना है, देना है, देना है। बहुत समय तक हम लोग अपने लिए जी रहे थे। अगर घर में 4 सदस्य हैं, चारों सदस्य अगर ये मन में ठान ले कि मुझे कुछ देना है, सबको कुछ देना है, ठीक है, सबके पास कम ही पैसा है, लेकिन अगर देने का भाव जागृत हो गया तो चारों के पास 4-4 सामान हो जाएगा, 4-4 सामान हो जाएगा। सोचेगा कि क्या दे उसको, क्या दे ऐसा, और वो सामान उसको जब मिलता है तो वो ज़्यादा खुशी रहता है। अपने लिए कितना भी सामान इकट्ठा कर ले, वो एक सामान ही बन जाता है, वो खुशी नहीं मिलता है। इसीलिए बाबा हमें पल पल देने के लिए कहता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि खुशी को हमारे अंदर की भावना को कहना गलत है, क्योंकि जब आप इसे अपने लिए खोजते हो तो ये भावना अंदर में ढूंढने से भी नहीं मिलती है, खुशी वो नहीं मिलता है। लेकिन यही खुशी जब आप दूसरों को देते हो तो सामने वाले चेहरे के मीठी मुस्कान के रूप में वो खुशी झलक जाती है। तो इसीलिए हमें अगर खुशी चाहिए तो देने वाले बने। ऐसा नहीं कि हम शरीर के लिए भोजन वस्त्र आदि अर्जित ना करें। बाबा कहता है अब खुशी है सबको देने के लिए तो हम अपनी ज़रूरतों को किनारा कर दे, ऐसा नहीं बाबा बोलता है कि सामने वाले को खुशी देने के लिए अपना भोजन ख़त्म कर दे, अपना वस्त्र ख़त्म कर दे, कुछ भी ना ले। जो ज़रूरत है अपने लिए ले। लेकिन लोग आज एक्स्ट्रा जमा कर रहा है, एक्स्ट्रा जमा करता है, ये कर ले वो कर ले। अगर अपने ज़रूरतों को सीमित केवल जो ज़रूरत है उसको लें तो क्या पैसा ही बचेगा? क्या उस पैसे से हम दूसरों की खुशी नहीं खरीद सकते हैं? एक कहानी है आज कि एक आदमी था, वो रास्ते में गुजर रहा था, एक बच्चा थोड़ा सा किताब लेकर बैठा हुआ था और वो किताब बेचना चाह रहा था। कोई देख रहा था, कोई देख भी नहीं रहा था उसकी ओर, कोई नहीं लेना चाह रहा था किताब। बड़ा उदास हो गया, सुबह से शाम हो गया, वहीं पर एक आदमी खड़ा होकर देख रहा था। फिर बोला कि कितने में बेच रहे हो किताब? तो झिझक के साथ पूछा, बोला 5,000। अब ऐसा ही छोटा मोटा किताब 5,000, तो बोले ये किताब तो कोई 500 भी ना ले। तो देखा एकदम मुरझा गया लड़का। तो फिर कंधे पे हाथ रखा वो व्यक्ति और बोला कि बेटा क्या ज़रूरत है बताओ तुम्हारा? तो वो बोला कि मेरा मेडिकल में मेरा नाम आ गया है, लेकिन पैसा घट रहा है, कुछ पापा पूरा नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं कि किसी तरह से भी पैसा मिल जाए। तो बोला कि ठीक है अगर हम दे देंगे तो बोले कि आप, मेरा नाम है अमर विश्वास, तो मेरे पे विश्वास कीजिए। तो उसका दिल कहा कि चलो दे देते हैं, दे देते हैं, मतलब दिल कह रहा उसको दे देते हैं। तो वो पैसा उसको दे दिया। बोला कि क्या सबूत है? बोले कि समय आए सब जो भी होगा हम ज़रूर आपको रिटर्न करेंगे, आप हमको एड्रेस दे दीजिए। तो कार्ड भी दे दिया वो, और वो चला गया। सोच रहा था हम कहीं बेवकूफ़ी तो नहीं की, एक बच्चे के मुंह में दे तो दिए। और वो चला गया बाहर पढ़ने के लिए, दाखिला हो गया उसका, वो पढ़ने के लिए चला गया। चिट्ठी भेजता था जब भी पैसा ज़रूरत पड़ता था, 1,000 2,000 4,000, तो लिख देता था अभी इतना ज़रूरत है। फिर ये आदमी सोचता था कि भेज ही देते हैं।
फिर भेज देता था। और उसकी एक बेटी थी, बोली तुम्हारे से 4-5 साल छोटी मेरी बेटी, हम उसके लिए कुछ खरीद सोच रहे हैं, खिलौना खरीद रहे हैं, इसीलिए हम तुमको भेज दे रहे हैं। इस तरह से करते करते वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बन गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, और वहीं जाकर वो शादी ब्याह कर लिया, वहीं बस गया। चिट्ठी द्वारा बात होता था, कभी आना जाना नहीं हुआ, ना ही ये व्यक्ति कभी छानबीन किया कि हाँ मतलब क्या हुआ, क्या कैसे रहा, कुछ दो लोग कुछ नहीं। बोलते ना दे दो अब भूल जाओ, तो वैसे ही वो भूल गया, मन में याद रखता था। तो इस तरह से वो बन गया डॉक्टर। उसके बाद कुछ समय के बाद वो कार्ड भी भेज दिया, अपनी बेटी का शादी तय किया और कार्ड भेज दिया। और कार्ड भेज दिया तो वहाँ से एक लिफाफा भेजा और लिफाफा उसकी पत्नी के हाथ मिला। पत्नी दी अपने पति को, देखिए आपके नाम पर आया है। तो लिखा हुआ था उसमें, वही अमर विश्वास उसका नाम था। और जब लिफाफा खोला तो उसमें 1 लाख रुपया था, और बोला कि मेरी बहन की शादी के लिए तोहफा है, और बहन से कह दीजिएगा कि मैं उसका भाई आ रहा है। और उसके बाद जिस दिन शादी होने वाले था, एक बहुत बड़ी कार में एक वही लड़का पुरुष के रूप में, उसकी पत्नी और उसके पत्नी की गोद में एक छोटा सा बच्चा, कोई नहीं पहचाना क्योंकि बड़ा हो गया था, जिसमें वो दिया था वो तो बच्चा था। और वो बड़ा निकला, बोला मैं अमर विश्वास। एकदम आंख में आंसू भर गया वो व्यक्ति का, कि मतलब लग रहा था ना अंदर से, तो उसको फील आ रहा होगा कि हम हर बार 5,000 2,000 3,000 भेज रहे, थोड़ा बहुत तो लगता ही था। लेकिन जब आज देखा कि आया है, भेजा भी, बहुत सारा गिफ्ट लेकर आया, और बहन जो थी उससे कभी नहीं मिला था, लेकिन उसको बहुत प्यार से गले लगा लिया। अब अगला तो कोई देखेगा कौन गले लगा रहा है, लेकिन एक आत्मिक भाव कि मेरी बहन है, इस भाव से गले लगाया। बहन भी बहुत खुश हो गई, और सारा रस्म रिवाज बोला कि नहीं आप बैठिए, हम सारा करेंगे। क्या आज के डेट में भी ऐसे लोग हैं? आज केवल लोग अपने लिए जी रहे हैं, देने का भाव है नहीं है। हम लंबा चौड़ा भाषण तो दे देते हैं, लेकिन देने के समय में नाप तौल करते हैं, फायदा नुकसान देखते हैं, क्या में फायदा होगा, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा, अनेक प्रकार का हमारे अंदर लड़ाई चलने लग जाता है। हम नहीं दे पाएंगे, छोड़ो, हम नहीं देंगे, छोड़ के निकल जाते हैं कि पता नहीं फ्रॉड होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत तरह का बात और ही बोलकर मन में उसको बद्दुआ देकर चले जाते। आज कलयुग में बहुत रेयर केस में ऐसा 1-2 गो अभी भी सुनते हैं कि हाँ उसने ऐसा मदद किया, लेकिन बहुत कम। तो बाबा हम लोगों को अभी क्या बना रहा है? अभी बना रहा है, दाता बना रहा है, कि बच्चे तुम दाता बन जाओ, देने वाले बनो। ये नहीं सोचो कि सामने वाला कैसा है, तुम आत्मिक भाव में रहकर उसको मदद करो। आत्मिक भाव में कभी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जब हम आत्मिक भाव में उसको करेंगे, क्योंकि आत्मा से आत्मा का टचिंग होता है, और उस टचिंग से वो मदद जाता है। तो इसीलिए आज से हम लोग ये भी प्रतिज्ञा करें कि अगर मुझे खुशी चाहिए तो खुशी पहले देने वाले बने, लेने वाले नहीं। लेने वाला तो भिखारी ही रह जाता है, वो ले नहीं पाता है। मेरे ही घर में 2 बच्चे हैं ना, एक बच्चा जो है ना वो सबको देने वाला ही है, सबको पहले देती है, उसके बाद खुद बोलती है कि हाँ कुछ लेंगे, पहले बोलती है। और बेटा जो है ना केवल अपना मम्मी ये लिए, दिन हमेशा वही बोलते रहता है। लेकिन अब उसके अंदर भी ये भावना जागृत हो रहा है कि अपने से पहले दूसरों को देना चाहिए, क्योंकि जो संस्कार आप रखेंगे देने का, तो वो संस्कार टचिंग जरूर होता है, हर एक आत्मा को वायुमंडल बन जाता है। जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसका एक वायुमंडल बन जाता है, और उस वायुमंडल में जितनी भी आत्माएं हैं वो परिवर्तन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज क्यों बाबा बोलता है कि बच्चे तुम पवित्र बनो, तुम योगी बनो, तुम्हारा पूरा घर का वायुमंडल बदल जाएगा। क्यों बाबा बोलता है? वायुमंडल बदलता है, हमारी ऊर्जा, अंदर की ऊर्जा जो होती है ना, सोच की ऊर्जा, वो वायुमंडल में फैलती है। इसीलिए अगर प्यार चाहिए तो प्यार क्या करना है? सबको देना है, आत्मिक प्यार। अब प्यार का मतलब ये नहीं कि गलत ढंग से प्यार में पड़ गए और भाग गए कहीं और,
ये सब नहीं, बाबा ऐसा नहीं बोलता है करने, क्योंकि ऐसा करने वाले अधिकतर लोग पछताते हैं। अधिकतर लोग ऐसे लोग पछताते हैं बाद में कि हम क्या कर लिए। अभी बाबा के ही बच्चे, एक बच्ची है कहीं पर, जगह तो नहीं बोलेंगे वहाँ पर, और वहाँ वो लड़की का शादी बहुत बड़े घर में हो रहा था। उस लड़की का शादी बहुत बड़े घर में हो रहा था, लेकिन वो लड़की शादी कर ली। माँ बाप का खुशी तो नहीं देखी कि माँ बाप का खुशी किस में है, वो भागकर शादी कर ली। और कर ली, ससुराल वाला उसको अपनाया नहीं, वो रख रहा दूसरे जगह। और अभी वो लड़का बहुत पीने लगा है, मारने लगा है, और वो लड़की अभी ज्ञान में है। क्या हालत, किस स्थिति से वो गुजर रही होगी। न वो दुख बोल पा रही है, न जाहिर कर पा रही है किसी के पास, क्योंकि मायके वाला तो अपना नहीं रहा, ससुराल वाला अपना नहीं रहा, लड़का दुख दे रहा है। ये ज्ञान हमें बहुत सोच समझ के हर कार्य करने को सिखलाता है। कहाँ कैसे करना है, ये निर्णय शक्ति, ये परख शक्ति, ये ज्ञान हमें देता है। हम कुछ कर ले, इस पर बाबा टेंशन दिलाता। अभी फालतू व्यर्थ की बातों में उलझने के लिए बाबा नहीं बोल रहा है कि नहीं उलझना है तुमको केवल ये सोचना है कि कैसे हम अपने अंदर की ज्ञान गुण शक्तियों को जागृत करें और कुछ विशेष पाठ अदा करके गए। हम आए हैं इस शरीर में, और कब चले जाएं पता पड़ता है। आज कितने लोग मर जाते हैं पता पड़ता है, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति को दिखाया जाता है कि हाँ ये मरा, कितना धूमधाम से उसका सब कुछ, कितना चारों तरफ एडवर्टाइज होता है, ये शरीर छोड़ दिया। क्यों? वो कुछ करके गया है, इसीलिए उसे सारी दुनिया याद करती है। और हम देखते हैं अनेक लोगों को कि कब जन्म लिए कब मर गए कुछ पता ही नहीं। तो किन लोगों का चारों तरफ चर्चा होता है? जो दूसरों की खुशी, दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए एकदम सिंपल, कुछ नहीं चाहिए। आज रतन टाटा हो या कोई भी हो, उन लोगों का जीवन कहानी आप पढ़िए, एकदम सिंपल रहन सहन था, दूसरों को मदद करता था, वो हमेशा हर चीज में आगे रहता था ये सब देने में। लेकिन आज ऐसा रावण का संस्कार लोगों के अंदर बैठ गया ना कि नहीं देना है, मेरे पास है क्या इतना जो हम देने जाएंगे, मेरा खुद ही जरूरत है, हम दूसरों को क्या दें। यही लोग कड़वा बोल देते हैं, और कड़वा बोल देते हैं। लेकिन कड़वे बोल में अगर हम कुछ सीख ले तो वही हमारे लिए सीख भी तो बन जाता है ना, तो वही हमारे लिए सीख बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा बुराई में भी अच्छाई ढूंढना है। अगर ठीक है कोई हमें नहीं पूरा कर रहा है तो उसमें अच्छाई नहीं धारण कर सकते हैं कि आज ये हमें पूरा नहीं कर रहा, तो हमें कैसा लगा, बहुत बुरा लगा कि हमें नहीं दे रहा। तो देखिए अगर कोई हमें बुरा लग रहा है तो हम उसी समय सोचे कि अगर मेरे पास धन रहा, अगर मेरे पास रहा, हम ऐसी स्थिति किसी के साथ होने नहीं देंगे। तो आप गुण ले लिए उस परिस्थिति से, तो वो परिस्थिति हमारे लिए कल्याणकारी हो गया कि नहीं। कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर दिया, उस समय ये ना सोचें कि वो गुस्सा किया, आप ये सोचें कि वो गुस्सा किया मुझे कैसा लगा, अच्छा तो नहीं लगा। अब यही गुस्सा जब हम करेंगे किसी के ऊपर तो कैसा लगेगा, वही फील उसको भी होगा जो मुझे हुआ। आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो विपरीत परिस्थितियां भी हमें क्या कर रही हैं, नॉलेज दे रही हैं, जीवन जीने का कला सिखा रही है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, अच्छाई उससे नहीं उठाते। इतना कड़ा शब्द बोल दिया उसने, मुझे मेरे साथ ऐसा किया उसने, यही रट मारते। हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और मुश्किल परिस्थिति ही हमें गुणवान बनाती है। सुख में गुणवान नहीं बनते हम लोग, दुख में ज्यादा गुणवान बनते हैं, निंदा में ज्यादा गुणवान बनते हैं। तो हमें हर पल यही सब तो चेक करना है। अभी बाबा क्या बोलता है कि बच्चे जब तुम इस ज्ञान में आए हो तो विघ्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों चाहेगा तो बाबा क्या विघ्न आने देगा? बाबा के बोलते रहे एक उंगली का भी मतलब एक उंगली भी बहुत बड़ा है। बाबा खाली सोच लेगा कि विघ्न नहीं आए तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बाबा बोलता है कि विघ्न तो आएगा और अंतिम क्षण तक आएगा, क्योंकि विघ्न में ही हम पावरफुल बनते हैं, विघ्न में ही हम गुणग्राही बनते हैं। दुख में जितना आप ग्रहण करते हैं ना,
सुख में तो ऐश मौज में रहते। तो इसीलिए ये संगम युग का जो जीवन है ना, ये पूरा जीवन, बाबा तो कुछ दिन पहले मुरली में भी बोला कि बच्चे विघ्नों का आह्वान करो। तो ये विघ्न क्या है? यही तो है कि कुछ कमी हो जाएगा, कोई निंदा कर देगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन वैसी परिस्थितियों में भी हमारे अंदर में विचार क्या चलना चाहिए कि मैं कैसे दूसरों को खुशी दूं, मैं दूसरों को कैसे प्यार दूं। ये पल पल हमारे अंदर चिंतन चलना चाहिए। हम चिंतन करने लग जाते हैं क्या, समस्या बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ा है, वो बहुत और वो जो समस्या का चिंतन करने लगते हैं, हमारी शक्ति क्या हो जाती है, छीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जब शक्ति छीन हो जाती है तो अच्छा खासा शरीर भी स्वस्थ नहीं लगने लगता, बीमार लगने लगता। आज ही एक कहानी और पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति गया पैसा निकालने के लिए बैंक में, बैंक मैनेजर ना 1,20,000 देना था, 1,40,000 दे दिया गलती से। और वो लेते आया, बड़ा खुश हो गया, देख लिया वो गिनते हुए ना, उसको पता पड़ गया 1,40,000 दे रहा है, जबकि 1,20,000 देना था। वो बड़ा खुश हो गया। रास्ते में जैसे जैसे वो कदम बढ़ाने लगा आगे जाने के लिए, तो वो भारी होने लगा, भारी होने लगा, और उसको लग रहा था जैसे कि हम बीमार हो रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। फिर मन में सोच रहा क्या करे, दे दे, उस पर कितना आएगा, आरोप आएगा कि वो ले लिया है, कर लिया है, क्या करे। फिर छोड़ो, मेरा इतना कोई पैसा ले लेता है, कोई लौटाता नहीं है मेरा पैसा, हम क्यों लौटाने जाए। ये भी चल रहा, दोनों विचार चलता है ना। फिर जैसे ही थोड़ा दूरी में गया, लगने लगा उसको ना कि हम एकदम कमजोर हो गए। बोला नहीं, हम तो लौटा देंगे, अब चाहे जो हो जाए, मिले ना मिले, मेरा है क्या। वो फिर उल्टा कदम बढ़ने लगा, जैसे जैसे बढ़ने लगा उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। और जब दिया, बड़ा खुश हुआ मैनेजर कि आप हमको बचा लिया, आप बहुत ईमानदार हैं। 1,000 रुपया अलग से अपना पॉकेट से निकाल कर उसको देने लगा कि जाइए आप अपने बच्चों के लिए मिठाई खा लीजिए, दे दीजिए, मेरी तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट है। बोला नहीं, मेरी तरफ से आप 1,000 और रख लीजिए। सो ये पैसा जब हम लेके जा रहे थे ना, जैसे जैसे मेरा कदम बढ़ रहा था, जैसे कि हम बीमार पड़ रहे थे, हम और बीमार होते जा रहे थे, और मेरे अंदर ये युद्ध चल रहा था कि हम ले जाएं कि नहीं ले जाएं। अगर ये परिस्थिति नहीं आता और हम आपको नहीं लौटाते, तो मेरा ईमानदारी का परीक्षा कैसे होता। मेरा ईमानदारी, हम अपने अंदर के लोभ को परख सके कि कितना बड़ा लोभ है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। तो हर परिस्थिति में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो पैसा दे दिया मैनेजर को, 1,000 जो दे रहा था ना वो दे दिया। बोला कि आप मेरी तरफ से अब मिठाई खाइए, और सब जितने स्टाफ है सबको मिठाई खिलाइए। अब ये खुशी ज़्यादा हुआ कि नहीं, खुशी दे दिया। तो इस तरह से हमें खुशी का बहाना ढूंढना है, सबको खुशी देना है। किसी के चेहरे पे आपके कारण मुस्कुराहट आ जाए ना, तो चेक करना आपको कितना ज़्यादा खुशी मिलेगा। बच्चों को जब टॉफ़ी देते हैं, बच्चे उछलने लगते हैं, कितना खुशी, ज़्यादा महंगा चीज़ तो नहीं दिए। इस तरह से हमें ढूंढना चाहिए कोई भी मौका कि हम कैसे किसी को भी खुशी दे। कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं एक बच्चे ही, कोई भी घर का सदस्य भी हो सकता है। सिर्फ देने वाला, आपके पास है नहीं है उससे मतलब नहीं है, भावना होनी चाहिए देने की। ये नहीं मेरे पास पैसा रहेगा तब तो हम कुछ खरीद के देंगे। पैसों से सामान खरीदा जाता है, खुशी नहीं। खुशी तो आपकी भावना में छुपी हुई है। भावना में अगर रहेगा देने का, तो हम कुछ भी दे सकते हैं। घर में जब बच्चे आते हैं तो बहुत प्यार से जब भोजन बनाते हैं, उसमें खुशी है। जब खा लेते हैं सारा खाना, वो खा लेते हैं और उसके बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता है, तो भी एक खुशी, बड़ा टेस्टी बना होगा खाना, तब तो सब लोग खा लिए ना। खुशी ढूंढने से मिलता है। पहले क्या होता था, ज्ञान में आने से पहले ना कुछ गलत चीज़ बनाए थे हम, गलत चीज़ समझ लीजिएगा क्या बनाए होंगे। तो बनाए थे, अब बनाए बहुत ज़्यादा आया था, और बनाए तो सबके लिए तो बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि वो भी चीज़ बनाते थे ना, तो उस समय भगवान को ही याद करते थे, भगवान बहुत टेस्टी बने, सबको बहुत अच्छा लगे, तो बन जाता था सच में टेस्टी, बहुत टेस्टी बना। अब क्या हुआ ना, मांगते जा रहे हैं लोग,
खाते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, अंदर में मेरे अंदर चल रहा, मेरे लिए तो एक भी नहीं बच रहा है, सब खाते जा रहे हैं, क्या बोलने जाए इन लोगों को, मेरे लिए नहीं बच रहा, नहीं बच रहा। लास्ट में मात्र उसका रस बचा था। अब जाने के बाद तो मेरा गुस्सा सर पर चढ़ गया कि मेरे लिए कुछ बचा नहीं, इतना सारा लोग आया खा के चला गया। तो देखिए खुशी तो नहीं था ना, जीवन जीने का कला ही नहीं था। लेकिन बाबा से मिलने के बाद जब बाबा ज्ञान देने लगा तो अब लोग आते हैं ना, तो बोलते कितने दिन के लिए आते हैं, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, है ना। लेकिन अगर वो 15 दिन खाकर अच्छे से जाते हैं और बल्कि ले दे, बोलते थे ना कि जाओ जो जो लेना है सब लेके जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या हम खाली हो गए क्या? देने वाला कभी खाली नहीं होता है, मांगने वाला भिखारी होता है। तो सबको देने लगी। अब जब साल भर भी नहीं आएगी ना, वो 15 दिन का याद उसके दिल में ताजा रहेगा, गए ना ऐसे की, गए ना तो ऐसे की। तो ये खुशी जो है ना बहुत, मतलब बोलते हैं विनाशी नहीं होता, अविनाशी हो जाता है ये देने वाला चीज। और अपने लिए अगर खरीद लिए, पैसा बहुत सालों जमा किए और चलो एक महंगी साड़ी खरीद लिए, एक महंगा सूट खरीद लिए, कितने समय तक खुशी, चलो हम पहन रहे, जब 2 बार 4 बार पहनेंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन जब दूसरों के लिए देते वो पहन कर खत्म भी कर देना, आपको याद जरूर रखेगा कि बहुत सुंदर ड्रेस दिया था, जब जब पहनते थे ना बड़ा अच्छा लगता था। तो कौन सा खुशी हुआ, अपने लिए जीना कि दूसरों के लिए जीना? तो आज से क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर खुशी चाहिए तो भावना को जागृत करें कि हम कैसे सबको खुशी दें, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो मेरा बाबा बैठा हुआ है। अभी अभी एक लड़की है, तो लड़की के माँ बाप ना मतलब पूजा करते थे कृष्ण का, और लड़की हो सकता पिछले जन्म की कोई होगी, सन्यासी होगी या कुछ भी होगी वो लड़की, इस जन्म में जब आई ना तो उसका सन्यासी का 13-14 साल में जागृत हो गया, और वो कृष्ण को बहुत मानने लगी, बहुत ज़्यादा। वो कृष्ण के लिए भोग बनाना, जो बनाई वही खा रही है, वही कर रही है। तो लोग उसको समझाने जाने लगे कि माँ बाप का खुशी कहाँ है, माँ बाप को करना चाहिए। तो बोले कि उसके लिए कृष्ण है ना, जो मेरे कृष्ण से प्यार करेगा उसके साथ हम अच्छा करेंगे, उसके साथ हम अच्छा करेंगे। उसकी माँ है ना, मतलब एक जेलसी आ गया था, कृष्ण जब से आए ना मेरी बेटी हमसे दूर हो गई। ये भी तो गलत भावना हो गया ना, ये भी गलत। तो फिर एक बहन गई, ज्ञानी आत्मा है, वो गई तो बोली कि तुम अपने कृष्ण को प्रत्यक्ष करो ना। तो बोली कि हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे कृष्ण का विरोध किया तो नहीं कुछ करेंगे। इतना वो प्यार करती थी, अपने कृष्ण के प्यार में वो सब कुछ करने लगी। और जब भी बोलती थी कोई कि अगर परिस्थिति आएगा तो मेरे को नहीं सोचना है, मेरा कृष्ण है ना सोचने के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि हम देने वाले तो बने। मेरे वो तो भक्ति मार्ग की थी, वो नहीं दे रही है चलो, लेकिन हम लोग ज्ञान में है ना, वो भक्ति था, वो अंधश्रद्धा था। लेकिन यहाँ पर तो ज्ञान है, हमारी खुशी का ध्यान बाबा रखता है हर पल। बहुत बार ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ अंदर में चला, ये होना चाहिए, भूल गए, वो मिल गया, वो अपने आप समय आने पर मिल गया। तो हमारी खुशियों का ध्यान तो बाबा रख रहा है, हम खुशी का ध्यान दूसरों का रखें, सबका रखें। तो देखिए हमारा जीवन सुखमय होता जाएगा। अपने लिए जीना कलयुगी संस्कार, सबके लिए जीना सतयुगी संस्कार। तो कौन सा संस्कार लाना है? सतयुगी संस्कार लाना है। ओम शांति।